हेलो साथियों, कांग्रेचुलेशंस। एसएससी की सबसे टॉप क्लास की वैकेंसी सीजीएल, और आप जानते हैं सीजीएल का रिजल्ट 5 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया गया। आप ये भी जानते होंगे कि इस रिजल्ट का काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे, जिनको कि मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना था। हाँ, माना कि उसकी डेट जनवरी 2025 में डिक्लेयर्ड थी, लेकिन इसके बावजूद जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता था तो कई बच्चे बहुत मेसअप में थे। लेकिन फिर भी मैं थैंक्स बोलूंगा कि अल्टीमेटली एट द लास्ट मोमेंट सीजीएल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड राइट नाउ। आप देखिए, रिजल्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का आ चुका है। साथियों, सबसे खास बात क्या है, आप जानते हैं यहाँ 3 मेन पोस्ट होती हैं। पहला जिसको बोलते हैं जेएसएओ, दूसरा एसआई, और तीसरा जो आपकी सीजीएल की पॉपुलर वैकेंसीज हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, उन सारी वैकेंसीज के कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। कट ऑफ देख करके जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि एक अजीब सा परसेप्शन हर कोई भी एसएससी का चीज निकलेगा। बच्चों के फेवर की बात करने के चक्कर में, बच्चों का हीरो बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा, खासतौर से दिल्ली के 1-2 लोग हैं जो बच्चों को, मैं मिसगाइड तो नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है, टीचर अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन ये हर काम में उंगली कर देना अच्छी बात नहीं है। अब मार हल्ला मचा दी गई है कि रिजल्ट बहुत हाई आ गया है, हाई आ गया, हाई आ गया है। भैया मेरे, आप पहली बात ये क्यों भूल जाते हैं कि सीजीएल के पेपर का लेवल कितना डाउन कर दिया गया है। आप जरा चेक कर 2015-16 से चेक कर लीजिए, मेरिट 75 ऐसे जाती ही रही है। कोई उसकी इसके बारे में, ये जो आपका जो होता है, ये जो आपका तीसरा पोस्ट होता है, लिस्ट नंबर 3 जिसकी निकाली गई है, इसके लिए ऐसे ही लगभग आती रही है। पेपर इजी होने से हमेशा मेरिट हाई जाती है, ये बात समझ में क्यों नहीं आती। फिलहाल जो रिजल्ट है वो सामने है, देखो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। वो रिजल्ट्स क्या है, सबसे तगड़ा जानते हैं आप लोग, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, इसकी मेरिट जो गई है ये थोड़ा सा हमेशा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमेशा हाई रही है। जनरल कैंडिडेट्स का है 167, दैट मीन्स ये आपका कितना बताइए, ये आपका 83% प्लस की तरफ जा रहा है ना, 83 पॉइंट समथिंग परसेंट की ऊपर जा रहा है। ओबीसी में भी ठीक ठाक 160 आया है, लगभग 80% के आसपास एग्जैक्टली पहुंच रहा है। तो साथियों, इसकी मेरिट हमेशा ही आई है, हाई रही है। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा सा जाहिर सी बात है, डिफिकल्टी लेवल कम, मेरिट हाई, इतिहास गवाह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, मेन जो है देखिए, इसके बाद के इतने 18,436 बच्चे इसमें अपीयर होंगे, हो सकते हैं मेंस के लिए। इसके जस्ट बाद ये आपका क्या बताइए, ये आपका है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एसआई। ये यहां भी देखो 170 पॉइंट समथिंग, दैट मींस 75% के आस, सॉरी, दैट मींस 85% के आसपास। ये मेरिट नो डाउट वास्तव में ज्यादा गई है, सही बात है, ये मेरिट कुछ ज्यादा ही हाई हो गई है। ठीक है, चलिए अब चलिए इसके बाद कट ऑफ छोड़िए। जो आप लोग मोस्टली जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो ये आपका होता है, बताओ क्या, जो मोस्टली बच्चे देते हैं वो जनरल वाला देते हैं। ये पेपर आपका ये वाला है, देखिए इसमें जो मेरिट गई है, इसमें जो मेरिट गई देखो, ये आपका 153.18, ये वही फिर पहुंच गए। बताओ क्या, ये आपका लगभग 75% के आसपास फिर से पहुंच गए, है ना। तो मेरिट नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा तो है, ऑफकोर्स ज्यादा है, एक्सेप्टेड बात है, लेकिन जिस तरह से पेपर की डिफिकल्टी लेवल डाउन है तो मेरिट कुछ ज्यादा ही है। इसमें एक खास बात देखिए, लगभग 18,000 पोस्ट के लिए, चेक करिए, लगभग 18,000 प्लस पोस्ट के लिए, देखिए 18 9 ये 162, 9 से लगभग जो है 10 टाइम्स, 9 से 10 गुना ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कराए गए हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जिनको अब बिल्कुल अपना युद्ध कौशल में उतर जाना है। थोड़ा सी ऊहापोह की स्थिति थी, पहले सीजीएल और पहले टायर 2 पहले होने वाला था, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि डेट बहुत पहले डिक्लेयर कर दी गई थी, तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो कुछ कंफ्यूजन रहा होगा। अब एक और चीज, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा कंफ्यूजन की स्थिति में, तो भाई साहब वो कभी नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा करेगा। आप जानते हैं इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा काम हो गया है, जिन बच्चों का इसमें नहीं हो गया है, एसएससी ने उनके घाव पे, उनके ऊपर जो थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी, निश्चित रूप से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, बेचारे जो है बहुत मेहनत करते हैं। और सही बताओ, सीजीएल का कंपटीशन तो वास्तव में अच्छा हो ही गया है। अब आप जानते हैं क्यों ना हो, दिस इज आल्सो मिनी आईएएस एज वेल। तो उन बच्चों के लिए मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल निराश ना हो, कैलेंडर जारी हो गया है, टेंटेटिव कैलेंडर है, लेकिन ये मान लीजिए फाइनल कैलेंडर है। एक बार फिर से सितारों के आगे दुनिया और भी है, और एक बार प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो बच्चे जो है निकल गए हैं उनको तो बिल्कुल जुड़ जाना है, जो बच्चे नहीं निकल पाए हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कट ऑफ
कुछ ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखें डिफिकल्टी लेवल बार बार बोल रहा हूं कम है, तो किसी के बहकावे में, किसी में ना है, आपको मेरिट मेंटेन तो करनी ही पड़ेगी। और थोड़ा सा मैं यहां आयोग की भी शिकायत करूंगा कि आयोग को चाहिए, चलो ठीक है 2022 में आपने सीजीएल के पेपर में बदलाव किया, तो बदलाव करने के बाद थोड़ा से पहली बार एग्जामिनेशन थोड़ा से इजी बनाए जाते हैं ताकि बच्चे इसका जो है मनोवैज्ञानिक रूप से विरोध न कर पाए। लेकिन 2024 के पेपर में ऐसी कोई बात नहीं है। सीजीएल एग्जाम वनडे एग्जामिनेशन का सिरमौर है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बच्चों की तरफ से ये बात कहूंगा कि इसकी जो लेवल है उसको कृपया मेंटेन करें, है ना। सीजीएल का एक लेवल रहा है, आप उस लेवल को न गड़बड़ाएं। ये मैं आयोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी बात किसी तरह से पहुंच जाए या किसी माध्यम से पहुंच जाए तो प्लीज इस पर ध्यान दें। सीजीएल का लेवल मेंटेन होना चाहिए। थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका हो गया है वो और जुट जाए, जिनका नहीं हो गया है वो और जुटने का प्रयास करें। एंड 2025-26 का कैलेंडर जारी हो गया है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। एक बार फिर से मेरे एसएससी के वो पुराने विद्यार्थी जो बिल्कुल इस भीड़ में खो गए हैं, पूर्वांचल वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन बहुत कम जो रिकॉर्ड आ रहा है हो रहा है। कारण क्या है? पूर्वांचल वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हम लोग थे, उनकी जड़ों को हम जानते थे, कहां कहां वो कमजोर है जानते थे, कैसे कैसे वो फंसते थे हम जानते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसी चीजों को सेलेक्ट कर लिया है। भैया मेरे, बस आप जो है सुन सुन के नहीं, मुझे याद है कैसे डांट डांट करके पीट पीट करके पढ़ाना पड़ता था, तब रिजल्ट आता था। तो आप कहते थे वाह। तो साथियों, एक बार फिर से फेथ डेवलप करें, दोबारा फिर से शुरुआत करें, एक नई अपॉर्चुनिटी और सितारों के आगे दुनिया और भी है। आइए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।